तो सिंपल सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है? तो कैसे करेंगे इसको? सर 2/3 का गुणा इन सबसे करेंगे। गुणा मतलब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तो 1/2 देखो, अब देखो कौन बड़ी होगी इनमें से। सर 1/2। 1/2 कैसे बड़ी होगी? देखो, 2 दूनी। सर 2/3, 2/3। हाँ, तो ये तो 3, तो यानी कि 1/2 तो क्या है, छोटी है। तो हमें इससे बड़ी ढूंढनी है। तो अब हम 2/3 और 3/7 को देखेंगे, इसमें कौन बड़ी है? सर इनमें से 2/3। अभी भी 2/3 बड़ी है। 2/3 और 4/7, अब कौन बड़ी है? सर 2/3। 2/3 बड़ी है। और अब कौन बड़ी है? सर अब 6/7। हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? 6/7, क्योंकि हमें 2/3 से बड़ी वाली भिन्न ढूंढनी थी। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। एक सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है? ठीक है, कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है? तो सवाल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 12 + 8 - 2 ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है 14 - 7 + 11, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे हल करने के लिए जगह छूट जाएगी। 23 - 4 -3 + 6, और चौथा है 20 - 4 - 2। ठीक है, अब इसको देखो, 12, 8 में से 2 गए 6, तो 12 और 6 18। ये तो 18 है, हमें बताना क्या है जो 18 के बराबर नहीं है। 14 में से 7 गए 7, 7 + 11, ये भी 18 हो रहा है। 23 में से 4 गए 19, माइनस 3 और 6 कितने होते हैं? 9, और 19 में से 9 गए 10। तो ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसका उत्तर 10 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए था? 18। अगर सर 20 अगर वाले मतलब, देखो। हाँ, तो ये 18, तो सारे 18 आ रहे हैं, सिर्फ एक है जो 18 नहीं आ रहा है, वो है ये। तो यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा। कहीं पर यह भी हो सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 18 के बराबर है, तो तब हमें 18 वाला ढूंढना है ना। यहाँ पे नहीं है तो नहीं वाला ढूंढना। अगला सवाल है, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो इसमें दो चीजें लागू हो रही हैं। एक तो क्या है, 2, 3, 4 से 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है, तो वैसे तो 1000 होती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए, 6 का भी जाए? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लासा निकाल देंगे, क्योंकि लासा ऐसी चीज है जिसमें
उन सभी संख्याओं का भाग जाएगा जिनका हम लासा निकाल रहे हैं। तो 2 3 4 6, 1 3 2 3, 1 3 1 3 1 1 1, और हमारा जो लासा होगा 2 2 4 4 3 12। अब हमें कौन सी संख्या चाहिए? अगर सवाल ये होता कि 2 3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि 4 अंकों वाला ना पूछा होता, तो तब हमारा उत्तर हो जाता 13 12 प्लस 1। हाँ सर हम कह रहे थे 12 को प्लस 1 कर देंगे। हाँ वही बोल रहा हूं मैं। तो 12 1 13 हो जाता, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि कौन सी संख्या पूछी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब हम 13 नहीं कर सकते क्योंकि 13 तो 2 अंक की संख्या है। तो अब हम 12 का भाग पहले 1000 में देंगे। तो 12 8 90, 4 0, 12 3 36, फिर ये 4 शेष बच गया। तो अगर हम देखो ये 83 उत्तर आया ना, 83 गुणा 12 कितना होगा? 12 3 36, हासिल 3, कितने अंक की संख्या है? तो इसमें अगर हम जोड़ कर दो 8 9 9 और 1 10, 8 वो संख्या है जिसमें 12, जिसमें इन सब का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? एक शेष चाहिए, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और वो हो जाएगा 1009। तो पहले तो हमें 4 अंक की संख्या वो पता करनी है जिसमें सबका भाग जाए, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी और 6 का भी। तो वो हमारी आई 1008, क्योंकि जब हम 83 बार भाग दे रहे थे, मतलब 83 के साथ गुणा कर रहे थे, तो 996 आ रहा, जो 3 अंक की संख्या है। जैसे ही इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी जिसमें 12 का भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन हमें लास्ट में एक शेष भी चाहिए, तो +1 करके ये आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर आप उसको वैसे देखो तो ऑप्शन में आपको इस तरीके के ऑप्शन होंगे, जैसे 1008, 1009, 1010, ठीक है, या 9812 करके भी करोगे हो जाता है। मतलब एक, चाहे 2 का भाग दो, 3 का भाग दो, 4 का भाग दो या 6 का भाग दो। एक बटा 12, इस सवाल को 10 में कितनी बार 2 आएगा, ये बताइए। 10 में कितने 2 हैं? शिवांगी, अभिनय? सर 5। 5, सिंपल सर, क्योंकि 2 पंजे 10। आपने क्या किया? 10 में 2 का भाग दे दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि 1/2 में कितने 1/12 हैं, तो यानी कि 1/2 में आप 1/12 का भाग दे दीजिए। और जब भिन्न में भाग आता है तो हम क्या करते हैं, बताइए शिवांगी, अभिनय? सर इसको हम गुणा कर देते हैं भाग के चिन्ह को। हाँ, और आगे क्या कर लेंगे इसकी जगह? 1/12 का क्या हो जाएगा, बोलो? 1/12 का क्या कर देंगे? अरे बता तो रखा है, उल्टा कर देंगे उसको, 12/1, तभी तो गुणा होगा। 12 एकम 12, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर? 2 छक्का 12। समझ आ गया? सर इसमें लासा नहीं निकालते ना?
नहीं, लासा की जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है। लासा क्या, हमें अभी तो बताया कि 10 में कितने कितने 2 हैं, तो आपने बोला 5, आपने 10 में 2 का भाग किया, तो वही आपने हमने पूछा कि 1/2 में कितने 1/12 हैं, यानी कि इसको ऐसा समझ लो कि इसमें कितने इतने हैं, तो आपने इसमें इतने का भाग दे दिया। यस सर। शिवांगी, अभिनय, हाँ आवाज जी आ सर। रही है, समझ आ गया? यस सर, आगे। ठीक है। अच्छा, अगला है गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,114 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें गुणा करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो उत्तर आएगा उसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो। तो पहले तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं। देखो, इसको गुणा का एक तरीका बताऊं आसान। ये क्या है, 101 है ना, तो इस 101 को हम 100 और 1 मान सकते हैं। शिवांगी, यस सर, मान सकते हैं। हाँ, तो पहले अगर हम 100 का गुणा करें तो क्या होगा, 140 में 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर? यस सर। और जब 1 का गुणा करेंगे तो 140 ही होगा। यस सर। इन दोनों को जोड़ दो, तो उत्तर आया हमारा 14,140। और जबकि हमें अब हमें चाहिए 14,414, तो 14,414 में से इसको घटा दो, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने की जरूरत है। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, इसमें हमें 274 और जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमें क्या मिल जाए, 14,414 मिल जाए। ये समझ आ गया, गुणा करके हमारा ये आया था। और सर, हम हर संख्याओं के साथ ऐसे कर सकते हैं। मतलब जैसे उदाहरण दो, जैसे कोई भी संख्या, कोई भी 2 संख्या है। जैसे हम मान रहे हैं 36 गुणा 20 करना है हमें, सॉरी 24 गुणा या सर 22, 204 कर दो। चलो 204 कर लेते हैं, है ना। तो 36 दूनी तो 72 होते हैं, ये 200 और 400 होगा, 200 और 4 होगा, इतना तो पता है। ठीक है, तो यस सर। 200 का गुण 36 दूनी 72, और 200 था तो 2 जीरो लगेंगे, और 36 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौको 24, और 3 दूनी 3 चौको 12 और 2 14, 144, 4 4 2 3 और 7, हमारा गुणा इस तरीके से हो जाएगा। कर सकते हैं, इजी है। तो लास्ट में ये हमें घटाना पड़ेगा कि कितना ये जोड़ना था इसमें। अच्छा, अगला सवाल है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकंडों के बराबर है। ठीक है, तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या एक तरफ आएंगे, और घंटे में सेकंडों की संख्या, यानी कि 15 दिन में जितने मिनट हो रहे हैं वो कितने घंटों के सेकंड के बराबर हैं। ठीक है, तो पहले आप देखो 15 मिनटों में घंटे, 15 दिनों में, सॉरी, मिनट।
देखो 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे और गुणा एक दिन में, सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट। ये तो 15 दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उस प्रत्येक 24 घंटे में क्या 60-60 मिनट होते हैं। तो अब इसको गुणा करेंगे, 240 और 240 और 24 पंजे 120, 360 इसका गुणा करके आ रहा है, वो आप कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये 60 और 6 छक्का 36, हाथ से 3 और 6 3 18 और 3 21। और ये तो आगे 15 दिन में मिनट, कितने मिनट हुए। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो 15 दिन में मिनट आए कितने कितने घंटों में सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो एक घंटे में पहले सेकंड कितने होते हैं, एक घंटे में सेकंड। तो देखो, एक घंटे में 60 मिनट गुणा हर मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट और प्रत्येक घंटे में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, इतने सेकंड हो गए। अब यानी कि जो 2000, सॉरी 2,16,000 नहीं, 21,600 है बटे 3600, ये भाग करेंगे हम। यानी कि जो मिनट हैं वो कितने सेकंडों के बराबर हैं, संख्या की बात हो रही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 36 का भाग 216 में देंगे तो 6 बार जाएगा। तो हमारा उत्तर ये आ गया। तो 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या है कितने घंटों में सेकंडों के बराबर होगी, तो 6 के बराबर हो जाएगी। 6 घंटों में जो सेकंड है उतनों के बराबर हो जाती है। अगला है, श्रेयांश की कक्षा में के 25 में से 14 छात्र बस में आते हैं। 25 में से 14 छात्र बस से आते हैं। हमें ये बताना है कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते। तो पहले ये बताओ कितने छात्र बस से नहीं आते। बोलिए। सर 25। नहीं, 25 तो टोटल है ना, 25 में से 14 तो बस से आते हैं। इतने वो कितने हैं जो बस से नहीं आते, 11। 11 बस से नहीं आते। अब हमें इनका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होगा भिन्न कैसे लिखना है, 11/25। ठीक है, क्योंकि 25 में से कितने हैं, 11 जो बस से नहीं आते। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, 25 चको 100 और 11 चको 44। तो 44% बच्चे हैं जो बस से नहीं आते। तो सिंपल सवाल था, ये हो गया। अगला, दो वर्गों का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।